Hello students, a very warm wishes and congratulations to all those students who have qualified JEE Advanced today. Now, a message to 2023 students and the learnings that you can take from 2022 result is कि shocking result जो हम बोल रहे हैं, जो lowest marks at JEE in the last 10 years जो अभी तक आया है, वो क्यों आया है और क्या आया है, so that you get to know and learn from it the statistical data. So I will get into the depth of this analysis. Let more data come in. We are analyzing it and we'll give you the most detailed analysis a bit later. But if you just see the 2016 to 2022 trend, इस बार top 500 के अंदर 54% पे ही 500 रैंक आ गई. Whereas if you see it was much earlier it used to be much more difficult. Whereas if you see 2022 का जो डेटा है कहीं ना कहीं वो 2016 के डेटा से मैच होता है जो कि one of the toughest पेपर माना जाता था. तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से 2022 वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जेईई एडवांस एग्जाम बन जाता है. इवन यहां पर देखो 5000 पे 32% पे 5000 रैंक 38 पे थी जबकि 2016 में, तो उस रिगार्ड से भी देखोगे तो बहुत टफ ऑलरेडी बन गया. बट क्या ये एक्चुअल रीजंस थे डिफिकल्टी के और व्हाट वर द रीजंस, उस पर बात करते हैं. और इन डेप्थ वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डेटा समवेयर लेटर इन द वीडियो. सो रीजंस क्या थे? टफ एंड कैलकुलेटिव मैथ. सो कई बच्चों को लगेगा कि जब वो घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं सर ये तो हो रहा है. बच्चों टफ का जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है जब आप एग्जाम में उसको टाइम प्रेशर के फॉर्म में कर रहे हैं, प्लस उसको आप पेपर 2 जब आप ऑलरेडी सुबह 8 घंटा अपना दे चुके हैं. 8 घंटा कैसे? For a 9 o'clock examination, you will have to get up at 6 and the other examination will start at 2:30. So you are already exhausted in the day. So exhaustion के बाद पेपर देने में एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी टफ बन जाता है. दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर आपको टफ क्वेश्चन दिया या कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया तो एक लॉलीपॉप क्वेश्चन बीच में जरूर आएगा. वो इस बार देखने को कम मिला. तो ओवरऑल पेपर जबकि जाए आपको ऐसा लगे यार हाँ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन स्प्लिट आउट है, बट मॉडरेट टू टफ ही थे सारे, इजी की अपॉर्चुनिटी कम कर दी. ये एक फैक्टर था. दूसरा, वेटेज ऑफ द एग्जाम. अगर हम देखें इस बार सिंगल करेक्ट पेपर 1 में था ही नहीं, और जो मैट्रिक्स मैच आया उसमें चारों ऑप्शंस को आपको मैच करना था कॉलम बी से. पहले 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते थे, इस बार 4 क्वेश्चन बने जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द पेपर इंक्रीज हो गई. जबकि आइडियली वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर से जब आप उन्हें टाइम पेपर फॉर्मेट में करेंगे जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक साथ करने हैं, 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, तो वो एक एडेड बर्डन बन जाता है. जो उसको मैनेज अच्छा करके ले गया साइकोलॉजिकली, जो यहां से इसको मैनेज करके ले गया वो बेटर परफॉर्म करके चला जाएगा. बट ओवरऑल इंपैक्ट डेफिनेटली आता है. नॉन एकेडमिक इंपैक्ट्स भी थे, जैसे कि ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर वैसे भी बेटर ही था पिछले प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी. बट प्रॉब्लम है टेस्ट सेंटर्स भी हुई जिसकी वजह से हमें लगता है शायद 1-2% उसकी वजह से भी ड्रॉप हुआ है. बट ओवरऑल बच्चों अगर आपको इस साल के जो बच्चे हैं उन्हें इंप्रूव करना है, मैथ आप एक कॉमनैलिटी देख रहे हैं, जेईई मेंस में भी मैथ अव्वल दर्जे की पूछी गई, इट हैज इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग. एंड टू सम एक्सटेंट जेईई एडवांस का लेवल भी इंप्रूव कह सकते हैं हुआ है मैथ्स में. तो थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट अपना मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा डालिएगा इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई. आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम. किसी भी बच्चे का अभी इनिशियल टारगेट क्लियरिंग एग्जाम नहीं होना चाहिए. ये आया, ये बहुत खुशी की बात है कि आप अभी भी देश के टॉप 1% में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉप 1%, टॉप 1.5% में. बट यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर दीज 4-5 लैडर्स. उसके लिए आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. आगे और मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, और डेटा को एनालाइज करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और डेप्थ में आपसे बात करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ. गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड.